श्री बिरजाराम साहू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि तहसील रामानुज नगर का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ये कोने कोने को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्योंकि पिछले बार भक्त माता कर्मा जयंती ग्राम कैलाशपुर के पटवरियापारा में मनाए थे और आज दानवीर भामाशाह जयंती ग्राम बरहोल में मना रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यही है कि ये पूरे साहू समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोने कोने को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज दानवीर भामाशाह जी की जयंती है। इनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ नामक जिले में हुआ था। इनका जन्म 21 अप्रैल 1547 को हुआ था और इनके पिता का नाम धारमल था, जो इनके पिताजी राणा सांगा के यहाँ रणथंभौर के किले के मुखिया थे। तो इन्होंने अपने पिता के कार्यों को देखते हुए ये देश हित में उतर पड़े और हर कार्य में अपना भूमिका निभाते रहे। इसी प्रकार दानवीर भामाशाह जी की एक कहानी है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो लगभग 18 जून 1547 को हुआ था, जिसमें माफी चाहूँगा 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अवध के नवाब, माफी चाहूँगा इसमें भी, मुगल साम्राज्य अकबर और क्या बोलते हैं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो महाराणा प्रताप जी अकबर के साथ खूब लड़ाई लड़े थे और लड़ते लड़ते वे ऐसा हो गया था कि उस लड़ाई में हजारों सैनिक मारे गए थे। अकबर के साइड से भी मारे गए थे और महाराणा प्रताप की तरफ से भी मारे गए थे। तो उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि महाराणा प्रताप के सैनिक मर जाने के कारण इनको आर्थिक संकट हो गया। आर्थिक संकट होने के कारण इनके पास पैसे नहीं थे जिससे और सैनिक इकट्ठा कर सके और युद्ध की तैयारी कर सके। तो ये राजा होते हुए भी जंगल की ओर निकल पड़े और जंगलों में अपना जीवन बिताने लगे। जैसे ही दानवीर भामाशाह को पता चला कि महाराणा प्रताप संकट की स्थिति में गुजर रहे हैं, फिर उन्होंने 24 लाख रुपए, सोचिए 1576 की बात है, उस समय 25 लाख रुपए बहुत बड़ा रकम था। इन्होंने उनको दान दिए और 20,000 सोने के सिक्के दान दिए। उस दान को प्राप्त कर वो सैनिक इकट्ठा किए और अकबर से लड़ाई किए। इस प्रकार जो है इनकी दान देश हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैं ऐसे दानवीर के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। सादगी भरे जीवन को शान समझते हैं, भारत की संस्कृति को महान समझते हैं। अनूठी पहचान है इस देश के लोगों की जो दान को अपनी आन बान शान समझते हैं। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।